पल न्यूज में आपका खैर मकदम है नाज़रीन। हिंदुस्तान की सियासत इस वक्त एक अजीबो गरीब दो राहें पर खड़ी है। एक तरफ वादों की लंबी फहरिस्त और गरीबों के नाम पर सियासी नाटक करने वाले नेता मौजूद है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं और देश को तरक्की की राह पर ले जाते हैं। मोदी सरकार के वादे आपको याद होंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सच्चाई क्या है? गरीबों के नाम पर खुद को चाय वाला कहने वाले मोदी जी ने क्या किया? अमीरों का कर्ज माफ किया, लेकिन गरीब किसान अपने कर्ज की वजह से आज भी आत्महत्या कर रहा है। गुजरात मॉडल का शोर मचाने वाले मोदी जी ने दिल्ली के मॉडल को कभी तस्लीम तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली का मॉडल उनकी सियासी चालों को आईना दिखा देता है। बुलेट ट्रेन का वादा करने वाले मोदी जी से आज किसान ये पूछ रहा है कि उसे अपनी फसल के दाम कब मिलेंगे। अब आइए दिल्ली पर। जब मोदी सरकार नफरत और बंटवारे की सियासत में मसरूफ थे, तब दिल्ली का एक नेता अपने काम से देश भर से मिसाल पेश कर रहा था। वो नेता है अरविंद केजरीवाल। जब मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपति का खुशामद में लगे थे, केजरीवाल ने दिल्ली सरकारी स्कूलों को ऐसी जगह बना दिया जहां गरीब का बच्चा भी सपने देख सके। जब मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को नजरअंदाज किया, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक ने गरीब को मुफ्त इलाज दवाएं दी। जब मोदी जी ने गैस सिलेंडर और बिजली के दाम बढ़ा दिए, केजरीवाल ने दिल्ली वालों को सस्ती बिजली और मुफ्त पानी दिया। अब सवाल यह है कि दिल्ली का सीएम कौन? क्या दिल्ली को गाली गलौज की सियासत चाहिए, या काम या तरक्की का मॉडल? वो लोग जो केजरीवाल को गाली देकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि दिल्ली के लोग गाली से नहीं, काम से प्रभावित होते हैं। केजरीवाल बनाम गाली गलौज, दिल्ली का सीएम कौन? दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर गर्म है। सड़कों पर पोस्टर और सोशल मीडिया पर बहसों ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, दिल्ली का सीएम कौन? इस बहस ने अरविंद केजरीवाल और गाली गलौज की राजनीति के बीच की लड़ाई को केंद्र में ला दिया है। काम और विकास की राजनीति। अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए। शिक्षा, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार ने दिल्ली के छात्रों को बेहतरीन शिक्षा दी। स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक मॉडल से आम जनता को मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। बिजली और पानी, सस्ती बिजली और मुफ्त पानी की योजनाओं ने हर घर पर सकारात्मक प्रभाव डाला। आपका दावा है कि उनकी सरकार ने काम करके दिखाया है। उनका नारा साफ है, हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। गाली गलौज की राजनीति बनाम काम का मॉडल विपक्षी पार्टियों पर है। अक्सर केजरीवाल और उनकी सरकार पर आरोप लगाते समय अक्सर निजी और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा किए गए बयान अक्सर व्यक्तिगत हमलों और गाली गलौज तक सीमित रहते हैं। इनकी चुनावी रणनीति विकास पर केंद्रित होने के बजाय केजरीवाल की आलोचना और आरोपों पर आधारित नजर आती है। जनता के सामने सवाल यही है कि क्या वे काम को प्राथमिकता देंगे या इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देंगे जो सिर्फ झगड़े और आरोप प्रत्यारोप में उलझी रहती है। जनता की राय गली से विकास नहीं होता। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जनता से बातचीत के दौरान यह साफ नजर आ रहा है कि लोग विकास और काम को महत्व देते हैं। हमें काम करने वाले नेता चाहिए, ना कि ऐसा जो बस गाली दे। एक कॉलेज छात्र ने कहा कि बिजली पानी की समस्या खत्म हुई है, हमें ऐसे काम करना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। एक ऑटो ड्राइवर ने बताया, गाली गलौज से ना स्कूल बनते हैं ना अस्पताल, हमें चाहिए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि पोस्टरों का संदेश, गाली नहीं काम पर वोट दे। दिल्ली में लोग पोस्टर से जनता के सामने यही सवाल रख रहे हैं, दिल्ली का सीएम कैसा हो, काम करने वाला या गाली देने वाला? आप वोट कम और विकास पर देंगे या राजनीति पर? इन पोस्टरों का मकसद साफ है, जनता की ये याद दिलाना कि उनका वोट का असली मूल्य उनके जीवन स्तर को सुधारने में है, ना कि राजनीति के नाम पर हो रहे झगड़ों में। क्या कहता है चुनावी भविष्य?
अरविंद केजरीवाल के लिए यह चुनाव उनके काम के मॉडल पर जनादेश होगा। वहीं विपक्ष अगर केवल गाली गलौज और आरोपों की राजनीति तक सीमित रहता है तो यह उनकी हार का कारण बन सकता है। दिल्ली के लोग अब यह तय करेंगे उन्हें ऐसा सीएम चाहिए जो विकास की राजनीति करे या ऐसा जो गाली और झगड़े की राजनीति करे। गाली गलौज को यह लड़ाई दिल्ली के भविष्य का रास्ता तय नहीं कर सकती, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने है। और यह बखूबी समझने की जरूरत है कि आखिरकार दिल्ली का यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर लेकर के जाने की कोशिश कर रही है, जिस पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। और आखिरकार क्यों हर चुनाव में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जाता है। कैसी लगी रिपोर्ट? खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।